क्या राजेश खन्ना भूत बंगले में रहते थे? क्या इस भूत बंगले ने उनको बनाया था सुपरस्टार? क्या है इस भूत बंगले का रहस्य? इस भूत बंगले ने एक और एक्टर को बनाया जुबली स्टार। उसी एक्टर से राजेश खन्ना ने खरीदा था ये बंगला। इस बंगले ने राजेंद्र कुमार को भी बनाया जुबली स्टार। दो दो एक्टर इस बंगले में रहकर पहले बने स्टार, फिर हो गए बर्बाद। एक भूतिया बंगला जिसने 3 सुपरस्टार्स का पहले तो करियर संवारा और फिर उनकी जिंदगी नर्क बना दी। जी हाँ, आशीर्वाद बंगला जो कि राजेश खन्ना का घर माना जाता था, बहुत ही फेमस जगह है मुंबई का। एक समय था जैसे आज लोग अमिताभ बच्चन के घर जलसा को देखने जाते हैं, शाहरुख खान के घर मन्नत को देखने जाते हैं, कभी ऐसी ही भीड़ राजेश खन्ना के बंगले के सामने लगा करती थी। उस बंगले में राजेश खन्ना ने एक अलग अद्भुत स्टारडम देखा था। आज भी लोग कहते हैं कि जो स्टारडम राजेश खन्ना का था वैसा स्टारडम फिर किसी एक्टर को नहीं मिला। खुद अमिताभ बच्चन जो कि मेगा स्टार रहे फिल्म इंडस्ट्री के, उनका ये कहना था कि मैंने देखा था वो स्टारडम जब राजेश खन्ना के घर के सामने घंटों लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उनकी एक झलक पाने को लोग किस तरह से घंटों घंटों इंतजार करते थे। तो खैर, राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला जो था उसकी भी एक बहुत अलग कहानी है। आशीर्वाद बंगले का नाम कहा जाता है पहले नूर बंगला था और पहले इस बंगले को खरीदा था भारत भूषण ने। ऐसी जो है मीडिया रिपोर्ट्स में बातें हैं कि भारत भूषण ने इस बंगले को खरीदा था। इस बंगले में आने से पहले उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी थी, उनके पास अच्छा खासा संपत्ति था और वो इस बंगले में रहने आए। लेकिन इस बंगले में आते ही उन्होंने जो फिल्में बनाई, उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया, वो फिल्में एक एक करके फ्लॉप होने लगी और बाद के दिनों में भारत भूषण की ऐसी हालत हो गई कि उनको चौल में रहना पड़ा। कहते हैं भारत भूषण ने जब इस बंगले को छोड़ा तब इस बंगले में राजेंद्र कुमार आए। राजेंद्र कुमार के घर उनकी बिटिया का जन्म हुआ था और अपने लिए एक बड़ा सा घर ढूंढ रहे थे। तभी उनको पता चला कि मुंबई के बांद्रा से सटे कार्टर रोड पे एक बंगला है और वो बंगला समंदर के किनारे है। और ऐसे में जैसे राजेंद्र कुमार ने तुरंत इस बंगले को खरीदने की प्लानिंग कर ली। बंगले के लिए पैसे नहीं जुट रहे थे तो उस समय उन्हें जो भी फिल्में मिल रही थी उन्होंने वो सारी फिल्में साइन कर ली और उन्होंने इस बंगले को खरीद लिया और अपने परिवार समेत इस बंगले में शिफ्ट हो गए। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार ने भी बहुत सफलता देखी। उनको जुबली कुमार का टैग मिला और उनकी कोई फिल्में फ्लॉप ही नहीं होती थी। तो एक वो एरा राजेंद्र कुमार ने देखा। इसके बाद राजेंद्र कुमार दूसरे घर में चले गए और ये बंगला जो है खाली पड़ा था। राजेश खन्ना उस समय 1969 की बात है, ये ऐसा साल था जब राजेश खन्ना आराधना फिल्म से बॉलीवुड में एंटर हुए थे और उनकी जबरदस्त चर्चा थी। तो उनको पता चला, उनका हमेशा से एक सपना था कि अरब सागर के किनारे उनका बंगला हो। जब उनको पता चला कि राजेंद्र कुमार के पास ऐसा बंगला है तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि क्या वो बंगला उनको बेचेंगे। तो राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा कि मुझे बंगला को बेचने की कोई जरूरत नहीं है और ये बंगला मुझे पसंद है। लेकिन उनसे राजेश खन्ना ने गुजारिश की कि इस बंगले में आने के बाद आपकी किस्मत चमक गई, क्या पता मैं भी यहाँ आऊं और मुझे मेरी भी फिल्में खूब हिट होने लगे। तो ये बात तो राजेंद्र कुमार को लगी तो उन्होंने कहा बिल्कुल चलो, मैंने अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम ले लो बंगला। और उसके बाद राजेश खन्ना ने उनसे वो बंगला खरीद लिया। हालांकि राजेंद्र कुमार की वाइफ शुक्ला जो है वो बहुत नाराज हुई क्योंकि उनको भी वो बंगला पसंद था। लेकिन राजेंद्र कुमार ने राजेश खन्ना को जुबान दे दी थी, लिहाजा उन्होंने उनको वो बंगला बेच दिया। राजेश खन्ना जब इस बंगले में आए तो उन्होंने 15 सुपरहिट फिल्में एक साथ दी। लेकिन इसी बंगले में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी शादी टूट गई। एक के बाद एक उनकी सारी फिल्में पिटने लगी। लगातार उन्होंने 8 फ्लॉप फिल्में दी और तब कहा जाने लगा कि ये बंगला शापित है। पहले ये किसी के करियर को बिल्कुल चमका देता है, उसकी जिंदगी को बिल्कुल उठा देता है और फिर ये शापित बंगला जो है उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। ऐसा पहले भरत भूषण के साथ हुआ था, फिर राजेंद्र कुमार के साथ हुआ और फिर राजेश खन्ना के साथ भी यही हुआ। तो उसके बाद से कहा जाने लगा कि ये बंगला शापित है। इसी बंगले में डिम्पल करीब 9 साल तक रही और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। बाद के दिनों में राजेश खन्ना लंबे समय तक इस बंगले में अकेले रहे और उन्होंने बहुत अकेलापन झेला, नाकामी झेली, उनका करियर खत्म हो गया था। तो बहुत ही अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते थे। लेकिन इसी बंगले में कभी उन्होंने ऐसा सुपर स्टारडम देखा जो आज तक किसी बॉलीवुड के किसी सितारे को नसीब नहीं हुआ।
जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो उन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टीज अपनी बेटियों के नाम कर दी और उसके बाद इस बंगले को बेच दिया गया था। और अब इस बंगले पर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का अधिकार है और यहाँ पर उसको तोड़ा जा चुका है बंगले को, और वहां पर एक बड़ी सी इमारत खड़ी हो रही है।